ओम शांति। रात को सोने से पहले लिखो ये जादुई नंबर और जादू देखो। 24 घंटे में पैसा ही पैसा होगा। देखिए, रुको थोड़ी देर। अगर आप अपनी किस्मत को कोसते हो और कोसते कोसते थक चुके हैं या अपनी हथेली की लकीरों को देख देख कर आप निराश हो चुके हैं, तो एक पल के लिए ठहर जाइए और अपने हाथ को यानी कि अपने राइट हैंड को जरा गौर से देखिए। जिसे आप सिर्फ एक साधारण सा हाथ समझते हैं, क्या आप जानते हैं कि वही हाथ, वही हथेली ब्रह्मांड के खजाने की चाबी है? क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का ये हिस्सा, ये राइट साइड, ये आपके सीधे अवचेतन मन और ब्रह्मांड की रिसीविंग एनर्जी से जुड़ा हुआ है। आज आपको कोई साधारण बात बताने नहीं जा रहे हैं। आज आपको क्वांटम फिजिक्स, प्राचीन अंगशास्त्र और मानव मनोविज्ञान का एक ऐसा दुर्लभ संयोजन बताने जा रहे हैं जो सुनने में शायद आपको छोटा लगे, लेकिन इसका असर परमाणु बम जैसा शक्तिशाली है। एक शब्द, एक कोड। मैं अपनी सभी इच्छाओं का स्वामी हूँ और मैं उन्हें पूरा करता हूँ। बस एक कोड, एक जादुई नंबर और आपको चाहिए एक पेन और एक कागज। बस इतना ही काफ़ी है आपकी पूरी आर्थिक वास्तविकता को, आपकी फाइनेंशियली रियलिटी को जड़ से बदलने के लिए। अगर आप आज रात सोने से ठीक पहले मेरे बताए हुए तरीके से अपने हाथ से अपने एक कागज पर एक जादुई नंबर लिख लेते हैं, तो सुबह होने तक, सूरज की पहली किरण निकलने तक आपके जीवन में धन के ऐसे दरवाजे खुल जाएंगे जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए, अपने तर्क और संदेह के दरवाजे बंद कर दीजिए और अगले कुछ मिनटों के लिए इस गहरे रहस्य में मेरे साथ उतरिए। देखिए, आज हम उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो आपकी आंखों के सामने होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए आज का विषय बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही शक्तिशाली है। आज हम बात करेंगे आपके राइट हैंड की शक्ति के बारे में, और हम बात करेंगे रंगों के विज्ञान के बारे में, और हम बात करेंगे उस एंजल शब्द के बारे में जो अनंतता का प्रतीक है। मैं अपनी सभी इच्छाओं का स्वामी हूँ। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर राइट हैंड ही क्यों? राइट हैंड ही क्यों? तो देखिए, हमारे शरीर में दो तरह की ऊर्जा होती है। एक होती है देने वाली ऊर्जा, जिसे हम वैक्स कूलिंग या कहते हैं, जो हमारे राइट हैंड में होती है, सीधे हाथ में होती है। हम हर काम अच्छा सीधे हाथ से करते हैं, हम दान सीधे हाथ से लेते हैं, हम ताकत सीधे हाथ से लगाते हैं। यह एक्शन का हाथ होता है और हम अच्छी चीज़ों को अपने सीधे हाथ से ही लेते हैं। अगर कोई हमें देने वाला होता है तो हम सीधा हाथ आगे बढ़ा करके उससे लेते हैं, और ये हाथ ब्रह्मांड से ऊर्जा को, आशीर्वाद को और धन को सोखता है। जब आप मंदिर जाते हैं और प्रसाद लेते हैं तो आप दोनों हाथ आगे करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, उस समय सबसे पहले आप अपने राइट हैंड को आगे बढ़ाते हैं। और जब आप कुछ लिखते हैं अपने हाथ से, तो आप सीधे अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक आदेश दे रहे होते हैं। आप एक पोर्टल खोल रहे होते हैं। अब सवाल आता है, पेन। आपको यहाँ चाहिए सिर्फ काले कलर का पेन छोड़ करके, और कोई भी पेन ले सकते हैं आप। रेड ले सकते हैं, नीला ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और अब सबसे बड़ा रहस्य है कि जो आप शब्द लिख रहे हैं, मैं अपनी सभी इच्छाओं का स्वामी हूँ और मैं उन्हें पूरा करता हूँ, तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक संतुलन का प्रतीक है। और इसका मतलब है अवेंडेंस, प्रचुरता, और एक कर्म और न्याय का समझो कि देवता है और धन का भी कारक है। ये एंजल शब्द है और इसको मणिकोट कहा जाता है। ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको ये बताने का कि आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। धन का प्रवाह आपकी तरफ मोड़ दिया गया है। तो जब हम इन शक्तियों को मिलाते हैं, रिसीविंग हैंड,
राइट हैंड एक्शन एनर्जी और लाल रंग का पेन और इन्फिनिट वेल्थ, यानी कि मैं अपनी सभी इच्छाओं का स्वामी हूँ। तो जो समीकरण बनता है वो आपकी गरीबी की जंजीरों को पिघलाने के लिए काफ़ी है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस विधि को कहना कैसे है। स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि विधि सही होगी तभी परिणाम मिलेगा। इस प्रयोग को कहने का सबसे अच्छा समय है रात को सोने से ठीक पहले। क्यों? क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो आपका चेतन मन, आपका लॉजिकल माइंड भी सो जाता है। वो बीच में टांग नहीं अड़ाता है कि यह कैसे होगा, यह तो झूठ है, लेकिन आपका चेतन मन पूरी रात जागता है। अगर आप सोने से ठीक 5 मिनट पहले उसे कोई निर्देश दे दें तो वो पूरी रात 7 से 8 घंटे उस निर्देश पर काम करता है। वो ब्रह्मांड में सिग्नल भेजता रहता है। इसलिए सोने से पहले साफ स्वच्छ सुथरे कपड़े, हाथ मुंह धो करके और अपने बिस्तर पर बैठ जाएं और एक पेन लें। और ये पेन कोई भी हो सकता है, सिर्फ काले कलर का नहीं हो। ये जेल पेन हो सकता है, बॉल पेन हो सकता है, कोई भी हो, बस ये ध्यान रहे कि वो बस अच्छे से चलता हो। और अब शांत होकर के बैठ जाएं और एक गिलास पानी अपने सामने भर के आप रख लें। इस बात का ध्यान रहे। कागज़ रख लें, एक साफ कागज़ रख लें, प्लेन पेपर हो या लाइन वाला चलेगा। एक गिलास पानी भर के रख लें और आपके पास बस होना चाहिए एक पेन। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, एकदम सीधा, और 2-3 गहरी सांसें लें। अपने दिमाग को दिन भर की चिंताओं से खाली करें। अब अपना मन एकदम शांत कर लें और 5 मिनट के लिए परमात्मा का ध्यान करें, एकदम कि जैसे आपका कनेक्शन भगवान से जुड़ गया हो और भगवान की शक्तिशाली पवित्र किरणें, आपकी इच्छा पूरी करने वाली वो किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं। और फिर उस पेज को अपने सामने रखें और फिर परमात्मा का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, और उस पेज पर लिखें, मैं अपनी सभी इच्छाओं का स्वामी हूँ और मैं उन्हें पूरा करता हूँ। और जब आप ये टाइप करेंगे तो महसूस कीजिएगा, जब आप लिखेंगे कि ये शब्द सिर्फ टाइप नहीं हो रहे हैं बल्कि ब्रह्मांड के रजिस्टर में दर्ज हो रहे हैं। शब्दों को बहुत छोटा भी नहीं लिखना है और बहुत बड़ा भी नहीं, इतना कि वो साफ साफ दिखाई दें। और जब आप लिख रहे हों तो महसूस करें उस गुदगुदी को, आपके अंदर जो उठ रही हो उसको महसूस करें। आपका लिखना तो सिर्फ 10% काम है और असली काम तो अब शुरू होता है एक्टिवेशन। जैसे सिम कार्ड मोबाइल में डालने से नहीं चलता है, उसे एक्टिवेट करना पड़ता है, वैसे ही एक कोड भी बिना आपकी भावना के काम नहीं करेगा। लिखने के बाद पेन को वहीं रख दें। अब अपनी नज़रों को उस शब्दों पर टिका दें जो आपने लिखा है, उसे घूरें, उसे अपने अंदर दोहराएं और मन में दोहराएं कि ये जो शब्द मैंने लिखे हुए हैं, और इन शब्दों को आपको 11 बार लिखना है। ये बात और आप याद रख लीजिए, लगातार आपको 11 बार लिखना है। और अपने अंदर ये आप महसूस करें, ये भाव लाएं कि ये लाल रंग का नंबर या जिस भी कलर से आपने लिखा हुआ है उस कलर का नंबर, ये शब्द एक चमकता हुआ नियन साइन बोर्ड है। अब अपने राइट हैंड से उस पेज को पकड़ें और विजुलाइज करें, एक कल्पना करें कि आप उन शब्दों में ऊर्जा भर रहे हैं और साथ ही साथ ये बोलें कि धन को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ, धन मेरे पास चारों दिशाओं से आ रहा है। ये शब्द, मैं अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला हूँ, मैं अपनी सभी इच्छाओं का स्वामी हूँ और मैं उन्हें पूरा करता हूँ। ये शब्द मेरे जीवन में आनंद समृद्धि ला रहा है। इस वाक्य को आप 3 बार, 7 बार या 11 बार बोलें। महसूस करें कि आपकी अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और ये इस बात का सबूत है कि ऊर्जा वहाँ इकट्ठी हो रही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, उस लिखे हुए पेज को आपको वैसा ही रहने देना है और बस उस पेज को अपने आसपास कहीं भी रूम में रख कर के सो जाएं। और जब आप सोएंगे तो महसूस करें कि वो शब्द आपके ही पास में हैं।
हाँ, एक चीज़ और, जो आपने पानी भर के वहाँ पर रखा था, तो वो पानी आप पी लेंगे और जैसे ही आप वो पानी पिएँगे, तो वो एक-एक शब्द कि मैं अपनी सभी इच्छाओं का स्वामी हूँ और मैं इन्हें पूरा करता हूँ, वो पानी आपकी बॉडी के एक-एक कण में उसको बिल्कुल पूरी तरह से घोल देगा। क्योंकि आप ये तो जानते हैं कि हमारी बॉडी में 70 से 75% प्रतिशत पानी होता है, तो ये पानी एक-एक शब्द को आपके शरीर की गहराइयों में लेकर के जाएगा। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा, वो ब्रह्मांड को बताएगा, देखो ये तैयार है, इसका रिसीविंग चैनल खुल चुका है। अब सवाल आता है कि सुबह क्या होगा? सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले अपनी हथेली देखें। हो सकता है आपको कुछ महसूस ना हो, लेकिन आप उस पेज जिस पर आपने लिखा है उसको उठा करके देखिए। सुबह फिर उस पेज को उठा करके मुस्कुराएं और कहें, धन्यवाद, मैं अपनी सभी इच्छाओं का स्वामी हूँ और मैं उन्हें पूरा करता हूँ और मेरा काम हो चुका है। देखिए, अब सिर्फ यहाँ लिखने की बात नहीं है, जादू सारा होता है आपकी सोच में। अगर आप सिर्फ ये सोच करके लिखेंगे कि चलो करके देख लेते हैं, पता नहीं होगा या नहीं, तो ये कभी नहीं होगा। डाउट यानी संदेह किसी भी मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। संदेह उस दीवार की तरह है जो सिग्नल को रोक देता है। आपको ऐसे लिखना है जैसे आप एक चेक साइन कर रहे हैं। जब आप चेक साइन करते हैं तो आपको पता होता है कि पैसा मिलेगा। वैसे ही भरोसा रखें। इस प्रयोग को कितनी बार करना है? आप इसे लगातार 11 दिनों तक कर सकते हैं, 21 दिन तक भी आप कर सकते हैं, या फिर इसे आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए। लेकिन एक बात याद रखें, इसी लालच में आकर दिन में आप बार बार ना लिखें। आप इसको सोते टाइम सिर्फ आपको 11 बार ही लिखना है। दिन में एक बार रात को सोने से पहले काफ़ी है। अब एक और इसके पीछे का गहरा विज्ञान बताते हैं, जिसे स्विच वर्ड कहते हैं, जो इस स्विच वर्ड की तरह काम करता है। जब आप इसको लिखते हैं कि मैं अपनी सभी इच्छाओं का स्वामी हूँ, तो इस स्विच वर्ड की तरह काम करता है। जैसे जब कमरे में अंधेरा होता है तो हम क्या करते हैं? हम बिजली बनाना शुरू नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक स्विच दबाते हैं। स्विच दबाते ही लाइट जल जाती है। लाइट पहले से वहाँ थी, बस कनेक्शन नहीं था। ठीक वैसे ही पैसा, दौलत, अमीरी सब इस दुनिया में पहले से मौजूद हैं, हवा में हैं, लोगों के पास हैं, बैंकों में हैं। बस आपका कनेक्शन कटा हुआ था। 888 वो स्विच है। जैसे ही आप इसे, मेरा मतलब कहने का कि जैसे ही आप इन शब्दों को लिखते हैं, मैं अपनी सभी इच्छाओं का स्वामी हूँ और मैं इन्हें पूरा करता हूँ, तो खटक स्विच ऑन हो जाता है और वह अदृश्य करंट व पैसे का फ्लो आपकी तरफ बहने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास तो कोई जरिया ही नहीं है, पैसा आएगा कहाँ से? मैं तो नौकरी नहीं करता, या मेरा बिजनेस तो ठप पड़ा है। यही तो चमत्कार है। आपको पैसे की चिंता नहीं करनी है। आपका काम है सिर्फ तैयार रहना। रास्ता निकालना ब्रह्मांड का काम है। हो सकता है आपको कोई पुराना फंसा हुआ पैसा मिल जाए, हो सकता है आपको अचानक कोई नया बिजनेस आइडिया आए, हो सकता है कोई अनजान आदमी आपकी मदद कर दे, हो सकता है आपको कहीं से कोई गिफ्ट मिल जाए। रास्ते अनंत हैं। जब आप लिखते हैं मैं अपनी सभी इच्छाओं का स्वामी हूँ, तो आप उन अनंत रास्तों के दरवाजे खोल देते हैं। अगर आप पहले से ही सोच लेंगे कि पैसा सिर्फ सैलरी से ही आएगा, तो आप बाकी के 1000 रास्तों को खुद ही बंद कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, इस प्रयोग के दौरान अपनी मानसिकता, अपने माइंडसेट को कैसा रखना है। अगर आप पेज पर लिख रहे हैं मैं अपनी सभी इच्छाओं का स्वामी हूँ और मैं इन्हें पूरा करता हूँ, और दिमाग में चल रहा है कि हाय बहुत कर्जा है, मैं बहुत गरीब हूँ, तो ये शब्द काम नहीं करेगा। इसे विरोधाभास कहते हैं। आप एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों एक साथ दबा रहे हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, सिर्फ इंजन गर्म होगा। जब आप लिखें मैं अपनी सभी इच्छाओं का स्वामी हूँ, तो आपको गरीबी की फीलिंग से बाहर निकलकर अमीरी की फीलिंग में आना होगा। सोचिए, अगर सच में आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाएं तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आप डरेंगे? क्या आप रोएंगे? नहीं।
आप रिलैक्स महसूस करेंगे, आप खुश होंगे, आपके कंधों से बोझ उतर जाएगा। बस वही फीलिंग, वही राहत, वही रिलैक्सेशन आपको इस शब्द लिखते हुए आपको महसूस करना है कि मैं अपनी सभी इच्छाओं का स्वामी हूँ। आपको एक्टिंग करनी है अमीर होने की। कुछ लोग पूछते हैं, क्या हम इसको नॉनवेज खाने के बाद या ड्रिंक करने के बाद कर सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल भी नहीं। ये ऊर्जा का विज्ञान है। इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बस उसकी नीयत साफ होना चाहिए और उसका मन साफ और स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आपका शरीर एकदम स्वच्छ होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी गंदगी नहीं होना चाहिए, तभी ये ऊर्जा काम करती है। अगर आप देखिए बहुत गुस्से में हैं या नशे में हैं या आप नशा करते हैं, कोई भी उल्टा सीधे चीज़ें खाते पीते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी ना करें। आपको इसको करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल लो होती है और जो आश्रय भोजन करते हैं वो परमात्मा से कनेक्शन उनका नहीं जुड़ पाता है। वो जब कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा तो वो ऊर्जा आएगी नहीं, वो फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होगी और वो काम नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि ये तो सब फालतू है, बकवास है, और आप ऐसे में उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशन आपकी एकदम लो होती है। देखिए, जब आपकी फ्रिक्वेंसी एकदम पावरफुल होती है, परमात्मा के साथ मैच खाती है और आप एकदम प्रचुरता में रहते हैं और जब लिखते हैं कि मैं अपनी सभी इच्छाओं का स्वामी हूँ, तो ये अदृश्य शक्ति मिलकर एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है कि पैसा आपके पास खींचा चला आता है। एक चीज़ और, आप सावधान रहें, इस प्रयोग को करते समय किसी को बताएं नहीं, इसे गुप्त रखें। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि साधना और मंत्र को जितना गुप्त रखा जाए वह उतना ही फलदायी होता है। जब आप ढिंढोरा पीटते हैं तो दूसरों की ईर्ष्या, दूसरों की नेगेटिविटी या दूसरों का मजाक आपकी बनाई हुई ऊर्जा को खंडित कर देता है। इसे अपने और ब्रह्मांड के बीच का एक सीक्रेट रहने दें। जब रिजल्ट आ जाए, जब पैसा आ जाए, तब आप लोगों को बता सकते हैं, उससे पहले नहीं। क्या इस प्रयोग से कोई नुकसान हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यह सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा है। हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, हम किसी से कुछ छीन नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उस अनंत स्रोत से अपने हिस्से का पानी भर रहे हैं जो बह रहा है। मैं अपनी सभी इच्छाओं का स्वामी हूँ, ये एंजल शब्द है और ये ईश्वरीय है। इससे सिर्फ और सिर्फ भला हो सकता है। याद रखना, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम हर चीज़ के लिए सबूत मांगते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सबूतों से परे होती हैं। बिजली दिखती नहीं है, लेकिन तार छूने पर पता चल जाता है कि वह है। वैसे ही यह ऊर्जा है। आप अपनी ज़िंदगी के कितने साल मेहनत करके देख चुके हैं? आपने कितनी रातें चिंता में जाग कर बिता दी? क्या बदला? शायद कुछ नहीं। तो क्यों ना एक बार, सिर्फ एक बार इस आसान से प्रयोग को करके देखा जाए। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, इसमें आपकी कोई मेहनत नहीं लग रही है। बस एक पेन, एक कागज़ और एक गिलास पानी और 5 मिनट का समय। हो सकता है कि यह वो चाबी हो जिसे आप वर्षों से अंधेरे में टटोल रहे थे। एक बात और, जब आप सुबह उठें और अपना बैंक बैलेंस चेक करें या अपने वॉलेट को देखें तो निराशा के साथ ना देखें। अगर पहली सुबह आपको करोड़ों नहीं दिखते, लाखों नहीं दिखते, तो ये मत सोचिए कि फेल हो गया है। बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, लेकिन ज़मीन के नीचे अंकुरण उसी पल शुरू हो जाता है जब बीज फटता है। हो सकता है कि जब आप लिखें मैं अपनी सभी इच्छाओं का स्वामी हूँ और इसको लिखने के बाद पैसे आने का प्रोसेस शुरू हो चुका हो, कोई चेक क्लियर हो रहा हो, कोई क्लाइंट साइन कर रहा हो। धैर्य रखें, सब्र रखें और सबसे ज़रूरी कृतज्ञ रहें, ग्रेटिट्यूड। जब आप लिखते हैं तो अपने पेन को धन्यवाद दें और पानी को भी धन्यवाद दें जो एक गिलास पानी आप रखते हैं। क्या होता है, शुक्रिया अदा करने से आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आपके पास पहले से काफ़ी है और जिसके पास होता है उसे ही और दिया जाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। तो क्या आप तैयार हैं आज रात अपनी किस्मत की कहानी को दोबारा लिखने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने उस रिसीविंग हैंड को, उस राइट हैंड को चुंबक बनाने के लिए? तो पेन उठाइए, कागज़ लीजिए और आज रात सोने से पहले दुनिया से छुपकर और शांति से बैठकर अपने बेड पर बैठ करके परमात्मा का ध्यान करते हुए और इस जादुई शब्द लिख दीजिए।
मैं अपनी सभी इच्छाओं का स्वामी हूँ। और जब आप इसे लिखेंगे तो आपका एक सहरण महसूस होगी, एक करंट सा लगेगा। वो करंट इस बात का सबूत होगा कि कनेक्शन जुड़ गया है। और फिर आप आराम से परमात्मा की याद में सो जाइए, एक बच्चे की तरह बेफिक्र होकर ये जानकर कि अब ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है। और आप पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो 100% आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। ठीक है। ओम शांति।